हाय मेरे वीर, रवि की बसड़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड 2022 में चुनाव होने वाले हैं। रामनगर विधानसभा सीट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं आज कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के बारे में। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में बात कर चुका हूं। कुछ नाम छूट गए थे तो सोशल मीडिया में कहा गया कि आपको नाम नहीं छोड़ने चाहिए थे, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इससे किसी संगठन का लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी मैं अपने विचार राय व्यक्त करता हूँ, मैं लोगों से पूछ कर उनकी जानकारी इकट्ठा करके कोशिश करता हूं कि आपके सामने रख सकूं। शायद क्योंकि मानवीय भूल होना लाजमी है, तो अगर मेरे इस वीडियो से किसी की भावना को चोट पहुंचे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, खासकर वो लोग जो संभावित उम्मीदवारों के नाम में रख रहा हूं। संभावित उम्मीदवारों के रूप में रामनगर विधानसभा सीट से 3 नाम जो सामने आए मुख्य तौर से वो है रणजीत सिंह रावत, संजय नेगी और पुष्कर दुर्गापाल। इन 3 नामों में मैं पहले संक्षिप्त परिचय करता हूँ रणजीत सिंह रावत जी का। रणजीत सिंह रावत जी पूर्व सीएम, सुपर सीएम का दर्जा प्राप्त हरीश रावत जी के औद्योगिक सलाहकार रह चुके हैं और उन्हें सुपर सीएम का दर्जा दिया गया था। आज भी उनकी छवि ऐसी है कि प्रदेश में उन्हें एक प्रभावशाली नेता माना जाता है कांग्रेस का। अधिकारीगण हरीश रावत की सरकार के दौरान उनसे डरा करते थे, ऐसा लोग कहते हैं। यानी एक सुपर सीएम की छवि थी उनकी। राजनीतिक हैसियत की बात करूं तो मैंने बता दिया आपको। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा मजबूत है। एक प्रभावशाली बिजनेसमैन की भी उनकी भूमिका रखी है। रामनगर के संगठन में वो बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं। यानी कि रामनगर में जो कांग्रेस का संगठन है वो उन्हीं के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अब मैं बात करता हूं आपसे संजय नेगी की। संजय नेगी के बारे में संक्षिप्त परिचय के साथ में कहना चाहता हूं कि वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और राजनीतिक जो उनकी हैसियत मैं बात करूं तो वो रामनगर विधानसभा के क्षेत्र तक ही सीमित है। यानी अगर रणजीत रावत से तुलना की जाए उनकी तो वो बहुत कम है। अब मैं बात करता हूँ पुष्कर दुर्गापाल। उनका परिचय इतना है कि नागदा की वाली सरकार में वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में उनका जो योगदान है यहाँ के लोगों के अनुसार वो कम है। हालांकि पुष्कर दुर्गापाल एक वरिष्ठ कांग्रेसी रह चुके हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में बात करूं तो इस समय वो इन तीनों उम्मीदवारों में सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं रामनगर विधानसभा सीट के संदर्भ में, इसलिए उनको नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने राय व्यक्त की है तो उन्होंने मुख्य टक्कर से रणजीत रावत और संजय नेगी को माना, तो इस कारण पुष्कर दुर्गापाल को इस लिस्ट में नहीं रख रहा हूँ। हालांकि उनको भी टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो यानी कि सिर्फ 2 नाम आपके सामने रह जाते हैं, रणजीत सिंह रावत और संजय नेगी। संजय नेगी और रणजीत रावत की बात करें तो आपस में इनके संबंध कैसे भी हैं वो उनके संबंध है, उन पर मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि इन दोनों में टिकट किसको मिल सकता है और इनके आपस की तुलना में करना चाहता हूं। आपको मैं बता दूं कि संजय नेगी ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले साधारण छवि के नेता माने जाते थे और उनकी नेता की जो शुरुआत है आप ये कह सकते हैं कि दागदार शुरुआत उनके साथ हुई है, उनकी करियर की शुरुआत। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है वो अतुलनीय है। अगर आप 5 साल पहले संजय नेगी की बात करें और आज की संजय नेगी की बात करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है उनके चरित्र में भी और उनकी शान में भी, आन में भी और उनके नाम पर। वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि आज की तारीख में युवा उनका फैन है। यहाँ रणजीत रावत के होते हुए अगर वो अपनी दावेदारी पेश कर पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ का जनाधार उनके साथ है। संजय नेगी के बारे में बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब वो ज्येष्ठ प्रमुख बने थे यहाँ पे तो 29 में से 27 वोट उन्हें मिले थे। आप ये समझ सकते हैं कि उनका जो प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में वो कितना ज्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो निश्चित रूप से संजय नेगी के प्रति युवाओं की जो सोच है वो स्पष्ट है कि वो संजय नेगी के साथ है। और ये भी कहा जाता है लोगों के द्वारा कि इस बार जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं रामनगर ब्लॉक के, उसमें भी संजय नेगी का कहीं ना कहीं योगदान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो लोग ही जाने और ऊपर वाला जाने। फिलहाल ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि संजय नेगी को आप नकार नहीं सकते और रणजीत रावत शायद कहीं ना कहीं बात मानते होंगे। तो अगर उन्हें लगता होगा कि 100% मुझे ही टिकट मिलेगा तो शायद ये उनका मुगालता होगा। रणजीत सिंह रावत की भी छवि विराट है, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। और इस समय ये कयास माने जा रहे हैं कि रणजीत सिंह रावत जी का टिकट मिलना कांग्रेस की ओर से 100% पक्का है। लेकिन रणजीत रावत जानते हैं कि ये 100% टिकट मिलने की दावेदारी शायद वो मुगालते में है कि शायद उन्हें टिकट 100% नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि संजय नेगी का कद भले ही उनसे 18 है, वो 20 हैं, लेकिन संजय नेगी ने जिस तरह से अपनी छवि सुधारी है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाथ संजय नेगी के साथ है, वो निश्चित रूप से संजय नेगी के फेवर में जा रहा है। और ये बात समझिए, हरीश रावत एक कद्दावर नेता रह चुके हैं। उनको चाणक्य भी माना जाता है,
कांग्रेस के खेमे में, तो संजय नेगी पर यूं ही अपना दांव नहीं चलेंगे। संजय नेगी पर उन्होंने कुछ देखा है, उनकी योग्यता को पहचाना है, इस कारण से वो अपने उस अपमान का बदला ले सकते हैं संजय नेगी के माध्यम से, जो रणजीत सिंह रावत के कारण उन्हें मिला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रणजीत सिंह रावत और हरीश रावत कभी पक्के मित्र हुआ करते थे और आज उनके बीच में खटास है, और ये खटास इतनी ज्यादा है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस करते हैं। उन्होंने अपने साक्षात्कारों में ये ऐसा कहा है। रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच कड़वाहट का जो स्पष्ट उदाहरण है वो मिला था सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में, और उस चुनाव में ये कड़वाहट खुलकर सामने आई थी। रणजीत रावत के खेमे को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वो वहां पे चुनाव प्रचार के दौरान ना आए, और आप जानते हैं कि इस सल्ट विधानसभा सीट में कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था, जिसके पीछे कहीं ना कहीं रणजीत रावत को उसका जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि रणजीत रावत ने कहा कि मैं तो वहां गया ही नहीं था, आपने मुझे उपयोगी नहीं होने दिया, तो हम तो वैसे ही दूर रहे हैं। लेकिन सल्ट के मूल निवासी हैं रणजीत रावत, और उनके वोटों का प्रभाव वहां पड़ता है, उनकी जो राजनीतिक विराट छवि है उसका प्रभाव वहां जरूर पड़ता है, और हरीश रावत इस बात को जानते हैं। तो इस कड़वाहट और अपमान का बदला लेने के लिए वो कभी नहीं चाहेंगे हरीश रावत जी कि रणजीत रावत को रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव का टिकट मिले। तो सीट से रणजीत रावत का जो ड्रॉबैक है वो इसलिए क्योंकि सल्ट के मूल निवासी है और संजय नेगी रामनगर के मूल निवासी है। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट भी संजय नेगी के साथ जाता है। तो भले ही रणजीत सिंह रावत संजय नेगी की तुलना में 19 हो और संजय नेगी 18 हो, उसके बावजूद संजय नेगी कड़ी टक्कर दे रहे हैं रणजीत रावत को टिकट देने में। रामनगर विधानसभा सीट से शायद इस बार कांग्रेस सीट निकाल के ले जाए, वो इसलिए क्योंकि एंटी कंबेंसी भाजपा से लोग चिड़े हुए हैं, और खासकर मोदी सरकार की महंगाई के कारण भी लोग चाहते हैं कि इस सरकार को बदलना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, आपके आने से यानी केजरीवाल की पार्टी आपके आने से कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। अगर ये वोट ना बिगड़े तो निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस का पलड़ा भारी होने के चांसेस हैं, अगर ये अंदरूनी लड़ाई ना हो तो। संजय नेगी को टिकट मिले मैं स्वागत करूंगा, रणजीत रावत को भी टिकट मिले मैं स्वागत करूंगा, लेकिन रामनगर का मूल निवासी होने के चाहते मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ का लोकल विधायक हो। शायद ऐसा लोगों का मानना है, लोगों ने ये कहा है, लेकिन उनकी जो छवि है, मुझे ऐसा लगता है कि रामनगर में जिस तरह से संगठन में और यहाँ के प्रभावशाली लोगों में रणजीत रावत का दबदबा है, उससे संजय नेगी शायद थोड़ा पीछे हो सकते हैं। लेकिन टिकट मिलने की संभावना आपकी किस्मत तो तय करती है, साथ में जो आपको हाईकमांड टिकट बांट रहा है उस समय उसकी क्या सोच है। और निश्चित रूप से जब ये टिकट बांटा जाएगा तो संजय नेगी के व्यक्तित्व का, उसके कार्यकाल का, उनके जनाधार का भी मूल्यांकन होगा, और जिसका मूल्यांकन होगा तो निश्चित रूप से संजय नेगी रणजीत रावत से 19 तो नहीं होने जा रहे हैं, यानी लगभग बराबर की टक्कर। 20 की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात कहा है हर कोई ये कह रहा है कि टिकट तो रणजीत सिंह रावत को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इससे पहले वो विधायक के चुनाव हार चुके हैं, और कांग्रेस इस तरह की टिकट पैदा करती है कि वो उसी को देगी जो पूर्व विधायक हार चुका है। लेकिन हरीश रावत एक ऐसा फैक्टर है जो संजय नेगी के साथ खड़ा है, और संजय नेगी का मूल्यांकन अगर हाईकमान तय करेगा टिकट बांटने वाला, तो निश्चित रूप से संजय नेगी को मौका देना चाहेगा हरीश रावत की रिक्वेस्ट पर। एक बात और कहनी है, हालांकि लोगों ने जब उसे राय ली तो पुष्कर दुर्गापाल को उन लोगों ने इन दोनों से अलग रखा, पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुष्कर दुर्गापाल भी इस टिकट दावेदारी में आगे हैं, यानी कि उनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर हरीश रावत कहते संजय नेगी को टिकट दिलाने में नाकाम रहे तो निश्चित रूप से वो दुर्गापाल जी पर अपना पासा फेंक सकते हैं, यानी कि पुष्कर दुर्गापाल जी निश्चित रूप से तीनों के लाइन पे बराबर खड़े हैं, यानी उनकी भी टिकट की दावेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पक्की है। फिलहाल आपको विचार कैसे लगे हो, मेरा किसी को भी चोट पहुंचाने का इरादा मेरा नहीं था। अगर आपको विचार पसंद आए हो, कुछ त्रुटि हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस की ओर से मुझे स्वागत है, और मैं चाहता हूँ जो भी चुनाव में आगे आए एक दूसरे का साथ जरूर दें, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई के लिए आपको एक साथ होना आवश्यक है। ये तो भविष्य के घर में है और हरीश रावत की मुट्ठी में है कि टिकट किसे मिलता है। जय उत्तराखंड, जय राम।